नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है एमएसएमई भारत मंच ने, इनक्यूब्स ने और उनके सारे के सारे स्पॉन्सर्स ने, काउंसिल ऑफ इंडियन एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजर्स ने, जिसमें एमएसएमईज़ को किस तरीके से आईपीओ रेडी हो सकते हैं उसके बारे में बहुत अच्छे टेक्निकल सेशंस हुए, बहुत इंटरेक्टिव सेशंस हुए और टॉप लेवल के जो स्पीकर्स थे उन्होंने शेयर किए अपने थॉट्स, अपने बातें और काफ़ी नॉलेज शेयर की। तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, मैं मुबारकबाद देता हूँ। आज मेरे ख्याल से मोर देन 250 कंपनीज़ यहाँ पर आई हैं, जो ओवर क्राउडेड भी हो गया थोड़ा सा। आप देख रहे हैं कि जो रजिस्ट्रेशन थे उससे ज़्यादा लोग आए, वो एक अच्छी बात है। ये एक बात और इंडिकेशन है इस बात का कि एमएसएमई सेक्टर में लोग बहुत ज़्यादा आना चाहते हैं और स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होना चाहते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन शेट्टी साहब से रिलेटेड है। मैं तो आपको ये बता सकता हूँ कि एमएसएमई किस तरीके से आईपीओ रेडी हो सकता है, क्योंकि हमारी कंपनी एग्जीबिशन इंडस्ट्री में पहली कंपनी है इंडिया की जो लिस्ट हुई है स्टॉक एक्सचेंज पे। तो ये क्वेश्चंस मेरे से रिलेटेड नहीं है। ग्रेट क्वेश्चन। सी क्या होता है कि देर आर मोर देन 10 करोड़ MSMEs in the country, and out of which only 435 companies have been listed on the stock exchange. This means there is a huge scope and huge possibility of more and more companies, small companies coming forward and listing themselves on the stock exchange. तो अभी ये बहुत ही बड़ा मार्केट बाकी है जहाँ पर आने वाले समय में और MSME आगे आएंगे जो अपने को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करेंगे। और गवर्नमेंट ने भी पॉसिबली MSME सेक्टर को थोड़े से लीनियंस दिए हुए हैं कंप्लायंस में, डिक्लेरेशन में, सपोर्ट सिस्टम में। तो आपके लिए MSME पहला स्टेप हो जाता है स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करने का, उसके बाद आप मेन बोर्ड में जा सकते हैं। तो इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म विच हैज़ बीन क्रिएटेड बाय MSME भारत मंच, एंड एज आई सेड अर्लियर कि देर आर इमेंस पॉसिबिलिटीज ऑफ मोर एंड मोर MSMEs कमिंग ऑन टू द स्टॉक एक्सचेंज एंड लिस्टिंग देयर कंपनीज। नमस्ते, मेरा नाम पूर्णिमा शिरीषकर है। डे टू डे प्रॉफिट लर्न स्टॉक मार्केट की मैं डायरेक्टर हूँ और 7 लाख महिला उद्यमियों का जो ग्रुप है द लीफ ऑफ वुमन एम्पावरमेंट, उसकी मैं फाउंडर मेंबर हूँ। महिलाएं व्यापार में आगे बढ़े और उनका बिजनेस नेटवर्क स्ट्रांग हो, इसके लिए हमारा एक मिशन है एम्पावरिंग वुमन एंटरप्रेन्योर। तो इस माध्यम के ज़रिए हम लोग इस प्रोग्राम में अटेंड हुए हैं। MSME भारत मंच ऑलरेडी हम लोग ऑल वुमन एंटरप्रेन्योर्स MSMEs है, उद्यमी है, लेकिन जो हमारे पास उद्यम सर्टिफिकेट है क्या उसका सही उपयोग हम लोग कर रहे हैं हमारे बिजनेस में। तो उसी मिशन को लेकर हम लोग पूरे भारत में काम कर रहे हैं। मोर देन 7 लाख प्लस वुमन एंटरप्रेन्योर हमारे साथ जुड़ी हुई है, अलग अलग सेक्टर से जुड़ी हुई है। आज का जो विषय है जो IPO से लेकर, मतलब MSMEs IPOs किस तरह से आगे, IPOs में किस तरह से आगे आ सकते हैं, तो ये इस तरह के प्रोग्राम होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्राउंड लेवल तक स्टॉक मार्केट IPOs ये बहुत रेयरली MSMEs पार्टिसिपेट्स होते हैं। नॉलेज कैंपिंग ये होना बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस कैंपिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके वजह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, हमारे व्यापार को आगे लेकर जा सकते हैं। IPOs, खुद का IPOs क्रिएट करना ये तो बहुत दूर की बात है, लेकिन इस तरह के प्रोग्राम के माध्यम से एक विजनरी क्लियरिटी आती है कि हमें हमारे नेक्स्ट 5 इयर्स में, नेक्स्ट 10 इयर्स में हमें हमारे बिजनेस को कहाँ तक पहुँचाना है। IPOs में इन्वेस्टमेंट करना उतना ही इम्पॉर्टेंट टास्क है। जिस तरह से महिलाएं आज व्यापार में उतरी है और आगे बढ़ रही है, उसी के साथ वो स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट कर रही है, IPOs में ट्रेड कर रही है। तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, नॉलेज शेयरिंग का सब्जेक्ट है, और इस तरह से प्रोग्राम होने बहुत ज़रूरी है, ऐसे मुझे लग रहा है। MSME भारत मंच के माध्यम से मैं महिलाओं को यही कहूँगी कि हम लोग ऑलरेडी व्यापारी है, हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए MSME भारत मंच जैसे प्लेटफॉर्म के साथ एसोसिएट होना, नेटवर्किंग बिल्ड करना और अपने व्यापार को पूरे भारत देश में लेकर जाना बहुत ज़रूरी है।
अलग अलग विषय होते हैं, स्टॉक मार्केट, आईपीओज, ट्रेडिंग, नेटवर्किंग, इस सारे चीज़ों में हमें आगे बढ़कर बैंक जैसे सेक्टर में भी आगे बढ़कर टेक्नोलॉजी में हमें टेक्नोलॉजी से सारे सब्जेक्ट हमें ग्रैब करना बहुत ज़रूरी है। आज हम लोग व्हाट्सएप और इंटरनेट के माध्यम से सोशल मीडिया पे हमारे बिज़नेस को लेकर आ रहे हैं, तो वही टेक्नोलॉजी हम अपने बिज़नेस में लेकर आकर अलग अलग विषय में भी अपना ज्ञान लोगों तक पहुंचा सकें। हमारा MSME भारत मंच है ना, इसका एक फर्स्ट एंडेवर है। उनको हमारा IPO लेने में उनको कैसा मदद करे और उनको BSE जैसा IPO का प्लेटफॉर्म में कैसे जुड़ी करे और उनको सभी तरह से हमारा हेल्प देने में ये MSME भारत मंच करके ये लॉन्च किया है। और MSME भारत मंच, रूपी बॉस और N-Cube कोलैबोरेशन का तीनों का ये एफर्ट है। उनको MSME को ऐसा इकोसिस्टम प्रोवाइड करे, सर्विस प्रोवाइडर, उनको HR हो, टेक्नोलॉजी हो, रिसर्च हो, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हो, मार्केटिंग में हो, टेक्निकल कोलैबोरेशन हो, सभी को एक साइड में ये भारत मंच का प्लेटफॉर्म में जुड़ी होगा। दूसरा साइड से MSME रहेगा, तो उनको एफोर्डेबल कॉस्ट में, फायर प्राइस में ये फैसिलिटी को देके उसका ग्रोथ स्टोरी में हम पार्टनर होके आगे उनको ये थोड़ा कैपिटल को भी लेज करके उनका स्टेक को डाइवर्स करके उनका ग्रोथ स्टोरी को आगे लेना। बिकॉज भारत का, इंडिया का ग्रोथ स्टोरी में MSME का बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है, उसको सपोर्ट करने में ये MSME भारत मंच सहायक करेगा। आज के दिन में हमारा ये रूपी बॉस का अंदर ही 9000 MSME का डेटा है और हमारा अराउंड 100 सर्विस प्रोवाइडर हमारा ये प्लेटफॉर्म में आया है। दूसरा साइड से अभी अराउंड 250-300 मेंबर्स ये भारत प्लेटफॉर्म का पास मेंबरशिप भी दिया है, मेंबरशिप फ्री है। और एक हम थोड़ा फास्ट बैंकर है, तो उनको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में और लीडरशिप डेवलपमेंट में और उनका ये क्या है थोड़ा कुछ ये कोऑर्डिनेटेड अप्रोच गवर्नेंस में और कंप्लायंस में, ट्रांसपेरेंसी में और ये सब में हम हेल्प ग्रुप कोलैबोरेशन से हेल्प कर सकते हैं। हमारा रूपी बॉस उनको अनसिक्योर्ड लोन और सिक्योर्ड लोन, वर्किंग कैपिटल, मीडियम एंड शॉर्ट टर्म लोन, उनका अराउंड 200 इंस्टीट्यूशन का कोलैबोरेशन वो प्रोवाइड कर सकते हैं। और MSME भारत मंच ऑर्गेनाइजेशन लाइक BSE और एनी अदर रेगुलेटर एज वेल एज दी अदर सर्विस प्रोवाइडर, उनका कोऑर्डिनेटेड अप्रोच में ऐसा MSME को एक अच्छा तरीके से उनको आगे लेने में और ऐसा उनको कैपिटल भी देने के लिए और एक डेब्ट और कैपिटल का बैलेंस अप्रोच करके अभी हमारा अजय ठाकुर BSE MSME का IPO का हेड ने बताया दैट ये कैपिटल रेज करने से कितना सक्सेसफुल कंपनी हो गया। अराउंड 450 कंपनी का इश्यू किया था, अराउंड 6,000 करोड़, आज के दिन में उनका 60,000 करोड़ का वैल्यू। तो इसलिए IPO को फर्स्ट रखे और MSME भारत मंच का ये इरादा है नेक्स्ट 1 साल के अंदर 100 ऐसा MSME को मोटिवेट करके उनको BSE प्लेटफॉर्म में देने का